इन 11 वचनों में जो बाबा को याद करता है, नमन करता है, नमस्कार करता है, चरण वंदना करता है और बाबा को वचन याद कराता है। याद रखना, कुछ ना करो लेकिन साईं का रोज अगर 11 वचन याद करा दो ना, तो जो भी तुम्हारी मांग है उसे पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वचन दिया है। अरे तो मानुष वचन को पूरा कर सकता है तो वो तो अवतार है साक्षात, क्यों नहीं करेंगे पूरा? करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप नहीं याद दिलाओगे तब। बगैर याद दिए नहीं। वचन तो याद कराना पड़ता है कि कहीं ने देखो कैसे समय पे याद कराया, राम को वनवास भेज दिया। इस्तेमाल किया ना उसने वचन को। इसलिए जब भी आपके जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, मुश्किल आ जाए, विपदा आ जाए, घबराना नहीं। साईं है ना, उसके 11 वचन सुना दो उसको। ओम साईं राम साईं राम जय जय राम, साईं राम साईं राम जय जय राम, ओम साईं राम जय जय राम, साईं राम जय जय राम। पहला वचन क्या है बाबा का? ध्यान से सुनना, ये सार है, ये साईं का जीवन का सार है 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। वचन दिया आपने पहले वचन में, जो शिरडी में आएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे, मुश्किल दूर हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको महाराष्ट्र की शिरडी में जाना पड़ेगा, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है जब भी मेरे भगत ने मेरा जहां ध्यान किया है, जहां मेरे चित्र को देखा है, जहां मेरे रूप को देखा है, जहां मेरे स्वरूप को देखा है, जहां मेरा कीर्तन किया है, जहां मेरा मनन किया है, जहां मेरा चिंतन किया है, वही सिद्धि है। इसलिए जो आनंद का साईं मंदिर आज शिरडी बन गया है। देखो भगत आज बाबा को लीला का प्रदान साक्षात बाबा चित्र के रूप में साक्षात आते हैं। इसकी कथाएं आगे आएंगी। इसलिए बाबा ने वचन दिया, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। दूसरे वचन क्या कहते हैं बाबा? चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जैसे ही मेरा भगत मेरी मस्जिद में, मेरे मंदिर की सीढ़ी चढ़ेगा, मैं वचन देता हूँ कि जैसे वो पहली सीढ़ी पर पाँव रखेगा, उसी क्षण, उसी पल उसके दुख, उसके कष्ट, उसके मुश्किल, उसकी विपदा, उसके दुख उसके पाँव के नीचे आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे ये मंदिर, क्या सीढ़ियां बनी है। अरे आनंद शहर के साईं मंदिर का तो कहना है क्या, कितनी सीढ़ियां हैं। जितनी सीढ़ी पे आप पाँव रखते हुए बाबा के पास जाओगे ना, सबसे वैसे वैसे आपके दुख कष्ट खत्म होते जाएंगे, क्योंकि बाबा का वचन है। समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसलिए तो कहते हैं एक बार जब बाबा के पास आ जाता है ना, बाबा उससे पता बता लेते हैं। हमारा सिटी साइड में कालका क्षेत्र के गाँव में है, तो हमारी पड़ोसन आई कहती अरे इस मंदिर में तो सब गाड़ियों वाले आते हैं, सब। ऐसा क्यों? तब मैंने उसे कहा यहाँ आता एक बार पैदल है, दूसरी बार वो गाड़ी में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाबा किसी को अपना भक्त बना लेते हैं, जब बाबा किसी को अपना बच्चा बना लेते हैं, तो उसे 2 चीज दे देते हैं। क्या? एक विवेक और एक वैराग्य। बाबा अपने भक्तों को विवेक देकर उसकी बुद्धि तेज बना देते हैं, जो अपने कारोबार में तरक्की करने लग जाता है, अपने बिजनेस में तरक्की करने लग जाता है। अरे मन चलेगा ना, शरीर से जितना मेहनत कर लो, कमाया नहीं जा सकता, धनवान नहीं बना सकता, लेकिन जो बुद्धि से काम करता है, एक मजदूर सारा दिन पत्थर तोड़ता है, लेकिन 80 रुपये 100 रुपये टका उसको शाम को मिलता है, लेकिन जो दिमाग से खेल खेलता है, सिर्फ फोन करता है,
सक्सेस को खरीदता है और बेच देता है, करोड़पति बन जाता है। इसलिए भगवान साईं जब अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, जिसे बाबा अपना बना लेता है, उसको विवेक दे देते हैं। विवेक से वो अमीर बन जाता है, उसका दिमाग चले जाता है। लेकिन साथ में बाबा उसको वैराग्य दे देते हैं। क्यों वैराग्य देते हैं? कि मेरे भगत को कभी अहंकार नहीं हो, मेरे भगत को कभी ये धनवान है कि मैं धनवान बन गया, कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए जो साईं भगत होता है वो मानवता की सेवा में धन को लगाता है, कीर्तन में सेवा में धन को लगाता है, उसका चिंतन में धन लगाता है, वो के पानी खिलाने में लगाता है। इसलिए तो साईं के भगत अमीर होते हैं, वो पैसों से भी अमीर होते हैं और दिल से भी अमीर होते हैं। कौन से वचन देते हैं? तीसरे वचन में बाबा कहते हैं, जब शरीर चला जाऊंगा भगत दूर अरे साक्षात वचन दिया, तभी तो आज शिव जी में इतनी भीड़ है। क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं नाशवान शरीर को भले छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मेरी समाधि पे, मेरी गजार पे मेरी आज भी अस्थियां बात करती हैं, वार्तालाप करेंगी, उसके दुखों को सुनेंगी, अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी। इसलिए जो भी बाबा के समक्ष खड़ा हो जाता है, बाबा साक्षात उससे बात करते हैं। इसलिए जो भी साईं के मंदिर में आता है, याद रखना बाबा की मूर्त बदलती रहती है। जिस भाव से बाबा को देखते रहेंगे, उस भाव से बाबा आपको देखते रहेंगे। बाबा आज भी जीवित है। त्याग शरीर चला जाऊंगा भगत इसलिए मेरा भगत अगर सांस मंदिर पार मुझे बुलाएगा तो मैं दौड़ कर मेरे अस्तित्व आ जाएंगे, ऐसे दुख को कष्ट दूर करेंगे। लेकिन किस भगत की करेगा? चौथे वचन की भक्तों को भी पाता है। कैसे? मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मेरे बच्चों को मेरे प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने दुख दे दिया, आज मैंने घाटा दे दिया, आज मैंने कष्ट दे दिया तो मुझे भूल जाए। नहीं, उसके मन में, जिस भगत के मन में मेरे प्रति प्यार होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, मैं वचन देता हूँ दुख दूर करके आऊंगा। मन में रखना ये विश्वास, करे समाधि पूरी आस। और पांचवें वचन में कहा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव पहचानो। प्यारा वचन है। हाँ, आज भी जवाब है बाबा। बाबा कहते मुझे जीवित समझना, और जो मेरी बहन इस मंदिर में आती है, मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, बाबा की सूरत को देखिए, बाबा की मूर्त को देखिए। बाबा आपसे बात करेंगे क्योंकि वचन दिया उसने जीवित होने का वचन दिया। इसीलिए जो बाबा से दिल से बात करता है, बाबा उससे दिल से बात करते हैं। इसलिए कभी तुमसे गलती हो गई है ना, मंदिर आके देखना, बाबा अरे वो बच्चे आज क्या करके आया, और जिस तुम अच्छा काम कर जाओगे, किसी भूखे को खिला के आओगे, किसी को दुख को दूर कर जाओगे, मंद मंद मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ऐसी सूरत है। जिस भी साईं मंदिर में मैं जाता हूँ, उसके प्रबंधक मुझे कहते हैं, उससे वहाँ के भगत मुझे कहते हैं, वहाँ के लोग मुझे कहते हैं कि हमारे बाबा की मूर्त कभी कभी कुछ बदली होती है, सूरत कभी कभी बदली होती है, कभी मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी नाराज होते हैं, लेकिन वो भक्तों से कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। जिस प्रकार, जिस भाव से मैं पूछना होता है, ठीक उस भाव से बाबा उसको दर्शन देते हैं, बाबा उसको मूर्त को बना लेते हैं, सूरत को बना लेते हैं। जैसे बच्चा गलती करता है, माँ अगर मुंह में बना ले तो बच्चा डर जाता है, पिता अगर मुंह में बना ले तो डर जाता है। लेकिन अगर माँ उसने अच्छा काम किया तो माँ अगर मन से मुस्कुरा दे तो बच्चा भी खिलखिला लेता है, दुगना भी काम करता है। ऐसे मेरा बाबा जो कहता है, एक माँ का हृदय जाग उठा। देखो माँ माँ होती है, कोई बालक हो ना, भले उसका जाया ना हो, उसका जन्म ना हो,
लेकिन अगर वो किसी बालक को कष्ट में देख लेना तो उसे रहा नहीं जाता, उसमें अपने पुत्र की झलक नजर आ जाती है। ठीक ऐसे शिरडी की एक मां उस युवक में अपने पुत्र को देखने लगी। घर आई, पति को रोटी दी, आप खाना नहीं खाया। जैसे खाना खाने लगी हाथ यहीं रुक गया। अरे क्या हुआ रे भाग्यवान? पत्नी बोली, मेरा बालक तो भूखा है रे, नहीं खोलता। अरे बेटा आंखें खोल, लेकिन योगी आंखें नहीं खोलता, योगी आंखें नहीं खोलता। जिद कर लेती है, ठीक है अगर तू भी आंख नहीं खोलेगा तो मैं भी वचन देती हूं कि जब तक तू खाना नहीं खाएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। प्रण ले लेती है और वापस आ जाती है, अनशन पे बैठ जाती है। पति बहुत मिन्नत करता है, खाना नहीं खाती। जब तक मेरा योगी, मेरा बेटा खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन बिस्तर पड़ जाती है, खाट पकड़ लेती है। गांव के वैद्य डॉक्टर आते हैं, नमज देखकर कहते हैं बस ये कुछ क्षण की मेहमान है, अब ये बचने वाली नहीं है। इसके पेट में जब तक अन्न का दाना नहीं जाएगा। उसका पति बेचारा बहुत विनती करता है, रोता है, अरे भाग्यवान क्यों खाना खा ले मर जाएगी। आखिर एक स्थिति ऐसे आ जाती कि वो अचेत हो जाती है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। गांव वाले उठाते हैं खाट पर और उसको उस योगी के पास ले जाते हैं। जैसे ही उस खाट पर मां को लिटाकर उस योगी के पास ले जाया जाता है, पति रुदन करने लगता है, रोने लगता है कि अरे कौन सा योगी है तू, कहां से आया रे, अरे तू खाना खा ले रे। क्या कि जब भी रुदन करो ना दिल से करो, जब भी शरणागत हो दिल से हो। शरीर से झुकने को शरणागत नहीं कहते जब तक तुम दिल से किसी के आगे शरणागत नहीं हो जाते। जिस दिन तुम दिल से किसी के आगे शरणागत हो जाओगे वो साक्षात तुम्हारी मांग को पूरी कर देगा। जैसे उसके पति ने शरणागत हो गया, रुदन करने लगा कि हे योगी आंखें खोलो रे। पहला शब्द योगी के मुख से क्या निकला? अरे ओ मां खाना तो दे दे रे। जैसे ही वो शब्द बोलती है, जिस मां को डॉक्टर ने कहा कि ये बच नहीं सकती, ये चली गई है, ये खत्म हो गई है, मर गई है, ठीक उसी समय खड़ी हो जाती है। बोलो साईनाथ महाराज, प्राण आ जाते हैं। अरे बेटा तूने खाना मांगा, थाली खाना का अपने हाथों से योगी को खाना खिला। कितनी भाग्यवान थी वो मां जो भगवान को अपने हाथों से खाना खा रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन मां की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो खिलाती भी जा रही है, रोती भी जा रही है, खिलाती भी जा रही है, रोती भी जा रही है। योगी कहता है, रे मां अब क्यों रोती है रे, अब तो मैं खाना खा रहा हूं। नहीं बेटा, ये दुख नहीं, ये खुशी के आंसू है कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। ये होता है मां का प्यार। ऐसे थे मेरे योगी। कहते हैं कुछ दिन वहां रहने के बाद बाबा फिर अंतर ध्यान हो गए। शिरडी में कब निकल गए किसी मालूम ही नहीं हुआ।